Hello guys, welcome to my channel Priyanka Kumari. Today we discuss about human resource management. Human resource management की definition, meaning, nature, objective आज हम सब कुछ discuss करने वाले हैं इस lecture में. Hope you like this video. So first we know why do we call it as a human resource management? क्यों हम इसे human resource management कहते हैं? First of all, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये 3 वर्ड्स से मिलके बना है विच इज ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट. ह्यूमन जो हम सब हैं, ह्यूमन विच इज रिफर्स टू द स्किल वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. रिसोर्स विच इज रिफर्स टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी और स्किल्स. एंड थर्ड वन विच इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का ही सबसे ज़्यादा वर्क होता है इसमें. इन दोनों को जो है, देखिए पढ़िए इसको, refers how to optimize and make best use of such limited of scarce resource so as meet the organization goals and objective. इन अगर हमारे पास limited resources हैं तो उसका एक best use करना उस limited resources का and organization की goals and objectives को fulfill करना. Now we know the meaning of human resource management. Human resource management in simple words stands for managing the employees of an organization. Simple words में देखा तो human resource management का मतलब होता है employees, जो organization में जो employees होते हैं उनको manage करना, which is the work of human resource management. इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट पीपल. देखिए यहाँ पे क्या है, जो मेन एचआर का जो वर्क होता है विच इज पुट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस फॉर द एट द राइट टाइम. ये होता है बेसिकली, पुट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट टास्क, thereby making maximum use of the employees talent and abilities to achieve the desired goals and objectives. उनका मैक्सिमम यूज करना उनके टैलेंट एंड एबिलिटीज को टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. होप यू क्लियर द मीनिंग. नाउ वी नो अबाउट द मीनिंग. Now we discuss about the definition of human resource management. Guys, ये बहुत important होती हैं definitions. आप किसी भी एग्जाम में definition ज़रूर लिख के आए. Which is हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एडविन फिलिपो की, which defines human resource management as planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are achieved. Which means planning. Planning we all know. हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उससे पहले हम प्लान करते हैं. So plan in advance. Planning means अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई डेवलप करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम एक पहले प्लान बनाएंगे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे. तो विच इज द प्लानिंग. फर्स्ट इज प्लानिंग, देन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग विच वी कैन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स एंड मटीरियल रिसोर्स. डायरेक्टिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने वर्कर्स को उसको डायरेक्ट करेंगे. देन आफ्टर कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम परचेज करते चले जाएंगे और हमारी तो उसको भी एक कंट्रोल करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो टू एंश्योर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान विदाउट द डेविएशन. देन डेवलपमेंट कंपनी का, देन कंपेंसेशन उनको देना, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ये सब जो है एक ह्यूमन रिसोर्स को संभालना पड़ता है.
to the end that individual, organizational and social objectives are the achieved. इन सब के बाद इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो अचीव होते हैं. Guys, if you have any query, you can ask me on comment box. Here the one more definition, which is human resource management or HRM is defined as the process of managing employees in a company, and it can involve hiring, firing, training and motivating employees. ये बहुत easy definition है, which is ये एक process होता है मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना कंपनी में. इन सब में क्या क्या प्रोसीजर्स आते हैं, उसको हायर करना, हायर विच इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के थ्रू, फायर कर देना, कंपनी से निकाल देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना एंड उनको मोटिवेट करना टाइम टू टाइम. इसका एग्जाम्पल क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स management is the way in which a company has new employees and trains those new workers. Human resource management का एक जो वे होता है which is company में new employees को hire करना and उन्हें train करना. Now we discuss about nature of human resource management. Nature क्या होता है इसका? इसके कुछ 6 natures हम यहाँ discuss करने वाले हैं. ऐसे यही होते हैं. First one is persuasive function. Persuasive function, which is HRM is practiced at all levels of management and applies to all the kinds of organization, even to non-profit organizations. So persuasive means क्या होता है? Which is लगातार, in a continuous form, which is. तो पर्सुएसिव में क्या बताया है? इसमें जितनी भी लेवल्स होती हैं उसको प्रैक्टिस किया जाता है मैनेजमेंट की, एंड इसके जितने भी काइंड्स होते हैं उन सबको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है, इवन विच इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. देन आफ्टर रिजल्ट ओरिएंटेड, वी ऑल नो रिजल्ट आना ही आना चाहिए. अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक मोटिव होता है हमारा कि वो काम हम किसी एक रिजल्ट के पर्पस से कर रहे हैं. तो इसका भी एक रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए जिसका इट एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. इसका एम क्या होता है? अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. देन आफ्टर हियर tactful approach. Tactful approach क्या होती है? HRM deals with the people who are distinct from one another. Thus, the manager needs to apply diverse strategies and tactics at different points of time and in different situations. HR को deal करना पड़ता है हर टाइप के पर्सन से, हर टाइप के पीपल से, एंड उसे thus the manager needs to apply the अपनी डाइवर्स स्ट्रैटेजीज एंड टेक्टिक्स को इस्तेमाल करके, यूज करके उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना पड़ता है अपनी इस टैक्टफुल अप्रोच से. देन आफ्टर पीपल सेंट्रिक, विच इज पीपल सेंट्रिक, people-centric human resource management is concerned majorly with the employees working in an organization. Human resource management को is concerned majorly जो employees organization में work कर रहे हैं as a employees. Then after there is integrative action. Integrative action, it focuses on the maintaining cordial relation among the employees at different levels and also address employees' grievances, which means integrative action. Integrative like unity से हम बात कर रहे हैं, unity के preference में, which is यहाँ पे क्या इसका main focus होता है कि जो भी मतलब कि employees के बीच में कोई भी कैसे रिलेशंस हैं उनके बीच में, एंड किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो रही हैं, तो क्या हो रही है बिटवीन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय.
ये सब उसका मेन उसका फोकस होता है. एंड ऑल्सो इट ऑल्सो एड्रेसेस द grievances of the employees. Then after, it must be a continuous process. HRM is an ongoing process of procurement, development, and redirection of personnel towards the organization goals. It cannot be completed in a day, week, or a month. जो ये HRM होता है वो जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड रीडायरेक्शन. उनको डेवलपमेंट तो होना ही होना है थ्रू ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, उसे डेवलप करना. एंड रीडायरेक्शन ऑफ द पर्सोनल, अपने पर्सोनल को रीडायरेक्ट करना. अगर वो कोई गलत चीज़ करने जा रहा तो उसे हम रीडायरेक्ट करते हैं उसे. देन आफ्टर टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसकी तरफ उसे रीडायरेक्ट करना. एंड ये सब काम जो होता है कभी भी एक दिन, एक वीक और एक मंथ में ख़त्म होने वाला नहीं होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं विच इज सोशल, पर्सनल, फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशन. वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. First, which is societal objectives. Societal objectives, which is considering factors socially and ethically. Societal objectives are basically the needs and challenges of society. HRM should try to minimize the negative impact of such demands. So here the societal जो होती है, ये जो हमारी जो demands, needs एंड चैलेंजेस को जो है पूरा करता है. सोशल ऑब्जेक्टिव मेन उसी पे बेस होता है. जो भी हमारी डिमांड्स होती हैं, नीड्स होती हैं, और जो सोशली रिस्पॉन्सिबल जो चैलेंजेस होते हैं ऑफ द सोसाइटी, ये इन सब पे बेस्ड होता है. ऑल दी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. It also maintains the relationship between the union and the management, and it follows the rules and the laws and legal restrictions imposed by the society. This is the societal objectives which should try to minimize, ये minimize करता है negative impact of such demands. Next, which is personal objectives. Personal objectives, sorry guys. Personal objectives, which is when an employee joins organization, he does not come alone. Point to be noted, which is when an employee joins in an organization, जब कोई employee join करता है organization को, he does not come alone. does not come alone का मतलब है उसके पास उसकी experiences होते हैं, attitude होता है, उसका skill होता है, knowledge होता है, and personality होती है. Like यहाँ पे लिखा भी हुआ, he brings with himself experience, attitude, skill, knowledge and personality. It consists majorly, which is employees in achieving their personal goals, such as basically इस पे consist करता है, such as higher wages and salaries pay, and first of all most important, which is job satisfaction, better working hours होने चाहिए, promotion, motivation, welfare facilities, social security and so on. These are the personal objectives of the human resource management, and it becomes important for an organization to help its employees to achieve the personal goals. ये important होता है organization के लिए कि वो employee की help करे इन सारे personal goals को achieve करने में.
नेक्स्ट here we discuss about organizational objectives. Organization के क्या objectives होते हैं? It identify the job of HRM about the organizational overall effectiveness. ये identify करता है job को HRM about organizational overall उसकी effectiveness को भी. It is the department that coordinates the activities of the organization to achieve organization mission. ये इट इज़ द डिपार्टमेंट, ये जो एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने के लिए. लाइक इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन of the organization. Next here we discussing about functional objectives. Functional objectives क्या होता है? Which is functional objectives help an organization to support then enhance the role of its employees within the organization through provision of information, advice, facilities and training. Functional में क्या होता है? Departmental functions are carried out by the HR to see the functions, like which is it enhance the role of the employees. ये organization के अंदर जो functions होते हैं, department wise जो functions होते हैं, उन सबको जो है उसके रोल को इन्हेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है थ्रू दी इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फैसिलिटीज़ एंड ट्रेनिंग. जो डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक ये इंफॉर्मेशन के थ्रू एडवाइस करते हैं, देन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. या Hope you guys like the video. If you like the video, please like, comment and share. So जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करूँगी. मैं चाहूँगी कि आप इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दें. So here the question is, हाँ, so इसका आपको आंसर देना है, which is one of the fastest growing approach to recruiting today is. आज के टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग अप्रोच कौन सी है रिक्रूटमेंट की? विच इज फर्स्ट इज सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और टेलीविजन. इसका आंसर आपको मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देना है. एंड गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू मे आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स. थैंक यू गाइज.